वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए आज का सेशन थोड़ा जल्दी स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों का वेलकम है हमारे ऑनलाइन क्लास अखिल ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। चलिए तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछले कक्षा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे थे, है ना। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम बताए थे कैसे चेंज करते हैं, कुछ रूल्स भी बताए थे, ठीक है। तो रूल्स के साथ हम आपको एक टेबल के हेल्प से आपको केस वगैरह नंबर वगैरह भी समझाए थे, ठीक है। तो चलिए देखिए बच्चे, इसमें क्या है, मेनली जो प्रोनाउंस होता है ना, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, बताए थे, है ना। एक क्लास में प्रोनाउन का भी जिक्र करेंगे हम लोग। तो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है जनरली उसी को चेंज करना होता है। इट मीन्स जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, है ना, जो प्रोनाउंस होता है उसको हम लोग चेंज करते हैं। तो चलिए पिछले क्लास में हम लोग बताए थे, सिखाए थे। आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के हेल्प से हम लोग समझेंगे। तो पहला हम लोगों का जो क्वेश्चन है, राम सेज टू मी आई एम योर हेल्प। तो क्या बताए थे कि जो डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट स्पीच में है, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो राम सेज टू मी, यहां जो सेज था ये किस टेंस में है? ये अभी सिर्फ हम जो प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाली बात बताए थे, एक पास्ट में रहता है और एक प्रेजेंट में। तो ये प्रेजेंट वाला एग्जांपल अभी हम लेके आए हैं, ठीक है। तो राम सेज टू मी, तो ये क्या है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का सेंटेंस है। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं? सेम वैसे ही लिखते हैं, बस सेज टू जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? टेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो राम के जगह राम लिखेंगे और टेल्स हो जाएगा और मी हो जाएगा, है ना। ये क्या हो गया? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस। फिर इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। कोई दिक्कत बच्चे? नहीं। चलिए अब जो मेन पार्ट है ना, जो मेन पार्ट है डायरेक्ट कहां पे? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट, उसको देखेंगे। ये क्या है बच्चे? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, है ना। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। और हम लोग जानते हैं इस रूल के अनुसार कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट का अनुसार। और ये सब्जेक्ट हम लोग किस में देखेंगे? ये जो सब्जेक्ट है वो हम लोग वेरी गुड इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस में देखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? राम। तो राम क्या है? एक नाउन है ना। इसको प्रोनाउन में जब हम लोग राइट करेंगे तो राम के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ही लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? राम टेल्स मी दैट ही। फिर इजारेम है तो ही के साथ हम लोग क्या लिखते हैं? इज, योर। फिर ये क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन हुआ। फिर ये प्रोनाउन हुआ, इसको चेंज करना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड के बिफोर ये किस रूप में ये हेल्प कर रहा है? एडजेक्टिव, है ना। ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। इसका विशेषता ही बता रहा है ना, इसके क्वालिटी को बता रहा है कि किसका फ्रेंड है? तुम्हारा फ्रेंड है। तो योर, तो योर का देखेंगे सबसे पहले ये किस पर्सन में आता है? तो सेकेंड पर्सन में। सेकेंड पर्सन चेंज इनटू मी, ठीक है। और वो जो टेबल बताए थे, बॉक्स बताए थे, उसमें क्या बताए थे कि ये एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में मी का क्या होता है? देखिएगा आप उस बॉक्स में, मी का पॉजिटिव एडजेक्टिव्स में क्या होता है? माई होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? माई। और फ्रेंड का फ्रेंड। ये आपका हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। जहां नहीं समझ में आएगा बच्चे आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, थोड़ा जल्दी करते हैं सेशन को। राम सेज टू सीता। तो राम सेज टू जैसे है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, वैसे ही राइट करेंगे। वनली सेज टू किस में चेंज हो जाएगा? टेल्स में चेंज हो जाएगा। तो राम टेल्स सीता, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डाइट, ठीक है। अब देखिए यहां आई क्या है? आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? राम। तो राम का प्रोनाउन में क्या राइट करेंगे? राम के प्लेस में हम लोग क्या राइट करेंगे? तो ही राइट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ही, ठीक है। और ही के साथ इज। फिर यहां पे देखिए योर आया, ये कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो सीता,
है ना। सीता के प्लेस पे हम लोग क्या यूज करते हैं, सी यूज करते हैं, है ना। सीता भी राइट कर सकते हैं लेकिन नहीं, ये प्रोनाउन का ये यूज कर रहे हैं ना, तो इसीलिए। तो राम के प्लेस पर क्या होना चाहिए, सॉरी सीता के प्लेस पे क्या होना चाहिए, सी, है ना। सीता के प्लेस पे सी होना चाहिए। तो सी का जो है वो एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा बच्चे, तो हर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही इज हर फ्रेंड। कोई दिक्कत बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस वो जो होता है ना ऑब्जेक्टिव केस, उसका बस सारे फॉर्म को रिमेंबर रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सीता सेज टू राम। तो इसका क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच, सेम होगा, सीता टेल्स राम, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट होगा। आई एम योर फ्रेंड, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सीता। तो सीता के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, सी लिख सकते हैं ना। तो यहां पे क्या होगा, सी लिखेंगे, दैट सी। उसके बाद क्या लगेगा, इज लगेगा। यहां क्या है, योर, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, है ना। तो राम के प्लेस पे ही होगा। तो ही का फॉर्म क्या होगा एडजेक्टिव के रूप में, ही का जो फॉर्म होगा एडजेक्टिव के रूप में वो होगा हीज, और फिर क्या है फ्रेंड, तो हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दे से टू मी। तो यहां इनडायरेक्ट क्या होगा, दे से टू टेल मी, टेल मी इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, और वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे। फिर हेल्प है तो हेल्प ही हो जाएगा। और यहां यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है ना। तो सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो यहां मी है तो यहां क्या हो जाएगा, मी ही हो जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना। अगर एडजेक्टिव के रूप में कहता तो मी का माई हो जाता, है ना। अगर पॉजिटिव प्रोनाउंस के रूप में कहता तो माइन हो जाता। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं, आई से टू देम। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, से के बदले में, से टू के बदले में टेल हो जाएगा, और देम का देम होगा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट होगा। और ये जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, और वहां सब्जेक्ट में क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में क्या है, आई है, तो आई लिख देंगे। और हेल्प है, हेल्प क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए जो है इनडायरेक्ट जब हम लोग चेंज करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा के मतलब जो अंदर है उस सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो दैट आई हेल्प यू, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देम है तो यहाँ क्या हो जाएगा, देम, ठीक है। अगर देम का हमको एडजेक्टिव के रूप में यूज करने बोलता तो क्या होता, दियर होता, है ना। लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना था तो क्या हुआ, देम। नेक्स्ट चलते हैं, सी सेज टू मी। तो क्या हो जाएगा, सी टेल्स मी दैट। देखिए फिर यहां कौन सा पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी हो जाएगा। और लव है, ये प्रेजेंट टेंस में है तो सी क्या है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ लव राइट है क्या, नहीं, क्या होना चाहिए, V5 लव्स होना चाहिए। सी लव्स यू, लव्स क्यों हुआ, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट, सी सेज टू हर। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, सी टेल्स ना, सी टेल्स हर, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। फिर देखिए आई, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, इसके बदले में जो आया सब्जेक्ट सी है वहां जो रहेगा सब्जेक्ट की जगह वही राइट करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रहेगा उसी को राइट करेंगे, ठीक है। तो सी हो गया, काइंड, काइंड हो गया, टीच हो गया, और यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो हर है तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या है, 3 सेंटेंस है लेकिन डरना नहीं है, ठीक है। चलिए क्या है, विनय सेज टू गणेश। क्या हो जाएगा, विनय, सेज टू के जगह टेल्स हो जाएगा, विनय टेल्स गणेश, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट होगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या होगा, दैट। उसके बाद जो है वो लिखेंगे इफ है, बस जहां जहां पर्सनल प्रोनाउन रहेगा, प्रोनाउन रहेगा उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इफ यू
यू क्या है, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, गणेश है, और गणेश के प्लेस पे कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, ही। तो यहां क्या होगा, ही। इफ ही, फिर जैसे है हेल्प, यहां मी किस रूप में यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में। मी फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो विनय है, तो विनय का जो है वो क्या होगा, ही होगा, और ही का ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में आप देखिएगा, ठीक है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो हिम होगा, तो यहां लिखेंगे हिम। उसके बाद भी सेंटेंस है ना। उसके बाद क्या है, आई फर्स्ट पर्सन, ये किस रूप में यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के रूप में, इसको ध्यान देना है, ठीक है। आई क्या है, सब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ही, ठीक है। साइल, हेल्प, और यू क्या है, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, गणेश है, गणेश का प्रोनाउन क्या है, गणेश के प्लेस में हम लोग क्या यूज करेंगे, ही। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हिम। इट मीन्स इसका क्या हुआ, विनय टेल्स गणेश दैट इफ ही हेल्प हिम ही शायद हेल्प हिम। ये इसका क्या हुआ, इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। चलिए एक लास्ट है, उसको देखते हैं। सी सेज टू मी, सी होगा, सेज टू के जगह टेल्स होगा, मी का मी होगा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट होगा। अब देखो यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तब मी का क्या होगा, आई होगा, और यहाँ नो है, नो होगा, या फिर क्या है, हिम, ये क्या है, थर्ड पर्सन है ना। देख लो, इसको ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हिम क्या है, थर्ड पर्सन है, तो बताओ बाबू, थर्ड पर्सन, यहां देखो थर्ड पर्सन क्या होता है, इन मतलब नो चेंज, थर्ड पर्सन कोई भी चेंज नहीं होता है, तो ये हिम है, तो हिम ही राइट करेंगे। बात समझ में आया, मतलब थर्ड पर्सन का कोई भी फॉर्म किसी के अनुसार चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा, ठीक है। हिम हो गया, बट है, बट लिख देंगे, ठीक है। फिर ही है, तो बताओ ये फिर क्या हुआ, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही जैसे है वैसे ही लिखेंगे, ही डज नॉट नो, यू क्या है, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, और वो किस रूप में यूज है, ऑब्जेक्ट के रूप में है, और मी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, मी ही होगा, तो यहाँ मी होगा। बात समझ में आई। तो हमको विश्वास है कि आप लोगों को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। इसी को और डिस्कस करेंगे डीपली। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर